ये देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10 का सब्जेक्ट आपका मैथ है। आपके चैप्टर आपको 4 जो आपको बताए थे द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो बताए थे द्विघात समीकरण के बारे में, तो आपको जितने सारे क्वेश्चन बताए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन आपको अभी 7 को लिखाया है, अभी वो सारे क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। यानी आपसे पूछा क्या, मानक रूप। देखिए मानक आपको बताए थे कि मानक रूप को देखिए, आप तो मानक रूप बोलिए, तो आपको यहाँ पर लिखा रहेगा व्यापक रूप लिखा रहेगा, ठीक है, तो लिखा रहेगा समान रूप। समान रूप, ये तीनों चीज एक ही होता है, पास में कि नहीं, यानी कि मानक रूप, व्यापक रूप और तो फिर समान रूप, ये तीनों एक ही चीज होता है। अगर ये तीनों में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर एक ही जवाब देना है। तो बोल रहे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो बताइए इसका आंसर कौन बताएगा, तुम बता रहे। ax² + bx + c = 0। हाँ, क्या हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप जो होता है वो होता है x² + bx + c = 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का वेक्टर यानी कि d क्या है, तो इसका जो सूत्र है कितना को बता सकते हैं, तुम बता रमान। bx² - 4ac, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। bx² - 4ac d का वैल्यू होता है, जिसको बोलते हैं विभक्ति कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि वेक्टर b² - 4ac है ग्रेटर लेस देन 0 यानी ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होंगे, यानी कि d का वैल्यू जो है ना वो 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है इसका मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा इसका मतलब मूल क्या होगा, आपका वास्तविक होगा, है ना। और अगर मान लीजिए डी का मान बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या होगा, मूल क्या होगा, भिन्न होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर डी के बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है, और उसका मूल क्या होता है, समान होता है। अगर डी में क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक होता है, या तो फिर क्या हो जाता है, वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, चौथा, यदि b² - 4ac = 0 हो, ठीक है, यदि b² - 4ac बराबर क्या दिया है, 0, तो इनमें से मूल होंगे, यानी को मूल बताना है, तो इसका मतलब डी का मान बराबर हो गया, तो डी का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, कि बराबर वास्तविक होगा। वास्तविक या तो असमान होगा, काल्पनिक या तो असमान होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, बराबर और वास्तविक, बराबर और वास्तविक हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का वेक्टर क्या होगा, यानी कि आपको डी निकालना है। तो यहाँ पे बताइए 2x² - 4x + 3 क्या दिया है, 0 दिया है। ए का मान कितना हो जाएगा, 2, बी का मान कितना हो जाएगा, -4, सी का मान कितना हो जाएगा, 3। तो आपको क्या निकालना है, विभक्तर यानी डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो बी कितना दिया, -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3। अब आपको बताए थे कि माइनस का स्क्वायर कीजिए क्या हो जाता है, प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, -4 दूनी 8 और 8 24, 16 में 24 हटाएंगे कितना है, -8। तो बताइए डी का मान कितना निकला, -8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन उसी प्रकार से है ना। अब यहाँ से बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, 2, बी का मान कितना हो जाएगा, -6 और सी का मान कितना हो जाएगा, 3। आपको निकालना है इसमें भी डी, डायरेक्ट बना दे, यस सर। तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, 6 का कितना हो जाएगा, 36, -4 दूनी 8 और 3 36 में हटाएंगे 24 कितना आएगा, 12। ऑप्शन नंबर दिया क्या, यस सर। ऑप्शन नंबर ये, समझे कि नहीं। यस उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या करना, दोनों क्वेश्चन सेम है क्या,
तो उस क्वेश्चन सेम हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ होगा 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। Yes, sir. 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें डाय बना देते हैं। देखो a का मान कितना हो गया 2, b का मान -5, c का मान 3, तो देखो b² यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, b का मान 3, -5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 दिन 8 8 24, और ये कितना गया 1, डी का मान कितना निकला, ऑप्शन नंबर बी समझ कि नहीं। इस प्रकार से आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी और क्वेश्चन बताएंगे, इसको Yes, sir. कर लीजिए आप लोग।